हाय, मैं जूलियट हूँ LA से, लेकिन मेरी माँ की वजह से मुझे अपनी पहचान बदलनी पड़ी। जेसिका। आगे बढ़ने से पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी माँ फ्रेंच हैं और मेरे जन्म से पहले वो अमेरिका चली गई थी सफल अभिनेत्री बनने के लिए, और वह वाकई बहुत प्रसिद्ध हो गई। उसकी जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रहती थी और इसमें मैं भी शामिल थी। मुझे हमेशा ध्यान आकर्षित करना पसंद था, और जब मैंने स्कूल में दाखिला लिया सभी मुझे जानते थे और मेरे दोस्त बनना चाहते थे। ये शानदार था। एक दिन तक ऐसा नहीं था। मैं 5वीं कक्षा में था जब माँ मुझे एक नए फ्रेंच रेस्तरां के उद्घाटन समारोह में ले गई। लेकिन जब हेड शेफ ने हमारा खाना लाया तो मुझे उलटी आ गई। वो क्या है? मेंढक की टांगे और छोटे घोंघे। मैडम, ओह घिनौना। क्या मुझे कुछ फ्रेंच फ्राइज मिल सकती है? शेफ ने ऐसे हाँफ लिया जैसे मैंने उसकी माँ को मार डाला हो। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं दुनिया का सबसे अच्छा ताज़ा खाना बनाता हूँ। फ्रेंच फ्राइज। मैं फ्रेंच फ्राइज नहीं। मैं मैकडॉनल्ड्स जा रहा हूँ। तुम बेकार हो। मैं कुर्सी से कूद गया और अपनी कार की तरफ दौड़ने लगा। अचानक मैं ठोकर खा गया और सीधे पेड़ से जा टकराया और हम दोनों मुंह के बल गिर गए। मैंने मुड़कर देखा तो हर कोई मुझे ही देख रहा था। और ठीक है, ये शर्मनाक था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर कोई अजनबी मुझे देखे, है ना? गलत। अगले दिन यह सब टैबलॉइड मैगजीन और इंटरनेट पर छा गया। मेरी फर्श पर गिरी हुई तस्वीरें जिसमें मेरी पीछे की तरफ दिख रही थीं, और स्कूल में मैं हर मजाक का पात्र बनता था। सचमुच मुझे अब स्कूल से नफरत थी, लेकिन मुझे जल्द ही एक रास्ता मिल गया था भागने का। माँ 6 महीने के लिए एक फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश जा रही थी और मैंने उससे मिन्नतें की कि मुझे साथ ले चले। खैर, मैंने कभी वापस नहीं लौटने का फैसला किया। मैंने अपनी माँ के साथ दुनिया घूमी और मेरे पास निजी शिक्षक थे। जब मैं 13 साल का हुआ तो मैं खुद मॉडलिंग में आ गया। एक बार जब मैं 15 साल का था, मैं एक पूल चेयर पर लेटा हुआ था। तभी अचानक एक पिल्ला मुझ पर कूद पड़ा और जैसे ही उसने मेरा पीछा किया मैं चिल्ला उठी। मैं घर के अंदर दौड़ा और किसी से टकरा गया। काफी प्यारी सी लड़की थी, पढ़ाकू दिखने वाला लड़का। मैंने माफी मांगते हुए बुदबुदाया और जब मैं जा रहा था तभी उसने आवाज लगाई, अरे देखो ये बेहोश है। भगवान, कहाँ? मुझे सच में नहीं पता मैंने ऐसा क्यों कहा। हाय, मैं माइकल हूँ और मैं आपका बड़ा प्रशंसक हूँ। हम वास्तव में एक साथ रात का खाना खा रहे थे और ये सबसे अच्छा समय था जो मैंने कई दिनों में बिताया। वह मजेदार था और साफ तौर पर मुझसे प्रभावित था। शायद वापस हाई स्कूल जाकर एक डिप्लोमा लेना चाहिए था। एक मशहूर टीन मॉडल के लिए ये आसान होना चाहिए, है ना? सही? गलत। जब हम वापस लॉस एंजल्स पहुँचे तो माँ के पास मेरे लिए कुछ चौंकाने वाली खबर थी। ऐसा लगता है अब उसका एक नया जीवन योजना है, और वह था तारिक, एक अरबपति अरब व्यापारी जो दीवाना था। उसके साथ वे शादी कर रहे थे और वह अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़ते हुए जा रही थी, जिसमें मैं भी शामिल था। क्या तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ओह नहीं, तुम ताहिरिक को बच्चों की चाह नहीं है। लेकिन मैं अपने आप कैसे रहूंगा? तुम अपनी चाची के साथ रहोगे। तुम जवान हो, तुम्हारे आगे प्रसिद्धि के साल हैं। मोन शैरी, मुझे अब अपने बारे में सोचना होगा। मेरी ये खूबसूरती हमेशा नहीं रहेगी। ये सबसे बुरी चीज थी जो मेरे साथ कभी हुई। नहीं, फिर से गलत। उनकी शादी के 2 दिन बाद मैं इंस्टाग्राम पर सैकड़ों टैग्स के साथ उठा। पता चला कि तारिक हीरे का तस्कर था और उसे और माँ दोनों को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं नहीं कर सका। बिना पत्रकारों के घेरे कहीं भी नहीं जा सकते। कैसा लगता है? एक अपराधी की बेटी बनो। क्या तुमने किया? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और उस धोखेबाज के साथ छोड़ दिया? ऐसा लगता है कि हाई स्कूल जाने और सामान्य जीवन जीने का कोई मौका बर्बाद हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं इसे मुझे रोकने नहीं दूंगा। एक रास्ता था, बस एक समाधान था। मैंने इस बारे में आंटी से बात की और उन्होंने सहमति जताई। मुझे हेयर और मेकअप प्रोफेशनल और एक प्लास्टिक सर्जन से जोड़ा। अपने बालों को रंगने, मेकअप लगाना सीखने और नाक की सर्जरी कराने के बाद मैं पहचाना नहीं जा सकता। अब मैं बस एक अनजान लड़की थी जिसका नाम जेसिका था। मेरे पास अपनी प्रसिद्धि का सहारा नहीं था, तो स्कूल के पहले दिन मैं खोया हुआ महसूस कर रहा था। तभी मैंने नोटिस बोर्ड के पास एक प्यारी लड़की को खड़ा देखा और मैं उसके पास चला गया। हाय, मैं जेसिका हूँ और अरे तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ नया हूँ और सोच रहा था कि क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकेंगे? क्लास, मैं भी नया हूँ, मुझे कैसे पता होगा? सही कहा। खैर, फिर भी धन्यवाद। ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। तुम्हें खुशामद करने की जरूरत नहीं है। मैं एशली हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई बात नहीं। एशली थोड़ी अजीब थी, लेकिन मुझे एक दोस्त पाकर खुशी हो रही थी। और जैसे जैसे हम ज्यादा समय बिताने लगे मुझे एहसास हुआ कि सख्त और मतलबी लड़की वाली बात सिर्फ एक हादसा था। एक हफ्ते बाद मैंने स्कूल में एक चैरिटी बेक सेल के लिए साइन अप किया। जब एशली ने मेरी स्टॉल सजाने में मेरी मदद की, उसने एक कुकी मुंह में डाल ली। मम, कितना स्वादिष्ट, मैं सब खरीद लूंगा। क्या? ये तो लगभग 200 कुकीज हैं। ये अच्छे काम के लिए है। यहाँ मेरे पैसे लो। एशले, मेरी कुकीज में क्या गलत है? कुछ नहीं, लेकिन मैंने एक बड़ा टुकड़ा लिया और उसे थूक दिया। ये बहुत घिनौना है।
क्या मैंने चीनी की जगह नमक डाल दिया? एशले हंस पड़ी और मैं भी। तुमने इन्हें इसलिए खरीदा क्योंकि ये इतने बेकार हैं। यह वास्तव में बहुत स्वीट। मुझे तुम्हारे कुकीज अच्छे लगे। तुम्हारे मुंह पर कुछ टुकड़े लगे हैं। जब एशले ने उन्हें साफ किया तभी मैं अचानक मुझे केवल तितलियां महसूस हुई। ये क्या बकवास है? और तभी एक उड़ती हुई बास्केटबॉल ने मुझे सीधा चेहरे पर मारा। मैं बेहोश हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो खुद को नर्स के कमरे में पाया और मेरे चारों ओर दो चेहरे थे। एक था और दूसरा था मेरा माइकल। भगवान का शुक्र है कि तुम जाग गए। मुझे बहुत खेद है जेसिका। सही कह रहा हूँ, मैं कल्पना नहीं कर रहा था। यह वास्तव में माइकल था और भी प्यारा जितना मैंने याद किया था। लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। इसलिए जब उसने कहा तो मैं वास्तव में हैरान रह गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या मैं तुम्हें कभी डिनर पर ले जाकर ये ठीक कर सकता हूँ? जब हम नंबरों का आदान प्रदान कर रहे थे और वह चला गया। एशली बहुत परेशान दिख रही थी। जेसिका, तुम उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं जानती। मैं उसे जान जाऊंगी जब मैं उसे डेट करूंगी। क्या बात है? बेकार कुछ नहीं। खैर, मैंने माइकल से मिलना शुरू कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा करने का सोच रहा था, लेकिन जब से वह आया मुझे लगा कि एशली मुझसे दूर जा रही है और ये मुझे परेशान कर रहा था। एक शाम जब माइकल ने मुझे घर छोड़ा तो उसने कहा, अचानक मुझे करीब खींच लिया। जेसिका, मुझे सच में तुम पसंद हो। मुझसे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और फिर उसने मुझे किस किया। ये मेरी पहली किस थी और ये बहुत अच्छा था। जब मैं अपने कमरे में गया तो मैं लगभग चिल्ला पड़ा। एशली मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी और बहुत गुस्से में दिख रही थी। ओह, तुमने मुझे डरा दिया। मुझे तो तुम स्कूल में मुझसे बचते हो लेकिन मेरे कमरे में घुसते हो। तुम्हारी समस्या क्या है? नहीं, तुम माइक को डेट कर रही हो? क्यों? क्या तुम्हें वो पसंद है? नहीं, तुम बेवकूफ। मैं तुम्हारी तरह हूँ। ओह, ये अधिक समझ में आता है। मुझे पता है कि तुम माइकल के साथ हो और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे तुमसे ये कहना ही था। मेरा मतलब, हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। लेकिन वो पास आई और बोली। अचानक वह मुझे चूमने लगी। ये मेरा किसी लड़की के साथ पहला चुंबन था और बहुत अच्छा था। तभी किसी ने खिड़की पर दस्तक दी और वह माइकल था। गुस्से में गार्ड्स। मुझे बताओ यहाँ क्या चल रहा है? जैसे वे दोनों मुझे घूर रहे थे, मैं अपने बिस्तर पर गिर गई। दोस्तों, मैं बहुत उलझन में हूँ। मुझे तुम पसंद हो माइकल, सच में, लेकिन मुझे एशले भी पसंद है। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम दोनों मेरा इंतजार नहीं करोगे कि मैं फैसला करूँ। ओह, मैं करूँगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। हाँ, मैं भी नहीं। क्यों ना तुम दोनों से 2 हफ्ते तक डेट करो और फिर फैसला करो। जेस, वाह, वे दोनों मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार थे। ये वाकई अद्भुत था और मैंने सहमति दी। सबसे अच्छा आदमी या औरत जीते। मेरे हफ्ते की पहली डेट एशली के साथ थी और उसने एक शानदार पिकनिक की योजना बनाई थी। उसने मुझे चॉकलेट से ढकी स्ट्रॉबेरी खिलाई और मुझे कविता सुनाई। ये बहुत रोमांटिक है। तभी किसी ने आकर हमारे पास बैठ गया। अरे, तुम लोग यहाँ कैसे? मैं तो बस दौड़ने निकला था। तो क्यों नहीं भाग कर चलते रहो जब तक तुम ना दिखो? फिर से लौट करो, आराम करो, मैं जा रहा हूँ। ओह जेस, मुझे तुम्हें बताना है कि हमारी डेट के लिए मैंने क्या प्लान किया है। ये है, अगली रात मैं माइक के साथ कंसर्ट में मजे कर रहा था जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो वो एशली थी। तुम हमारे डेट को खराब कर रहे हो। सोच रहा हूँ ये आइडिया कहाँ से मिला, लेकिन ये तुम्हारे बारे में नहीं है दोस्त। जैस, मैंने अपने पापा से कहकर कुछ मैनेज किया है और हमारे पास बैक स्टेज पास हैं। हम सच में बेयोंसे से मिल सकते हैं। ओह माय गॉड। क्या? अच्छा, मेरे बारे में क्या? मुझे नहीं पता। घर जाओ, जेसिका को मैं छोड़वा दूंगा, चिंता मत करो। मुझे बेचारे माइकल पर दुख हुआ, लेकिन मैं नहीं था। मैं क्वीन बी से मिलने का अवसर नहीं चूकना चाहता था। अगले कुछ दिन वैसे ही बीते। वे दोनों मेरे लिए अद्भुत डेट प्लान करते रहे और लगातार एक दूसरे के लिए मौके बिगाड़ रहे थे। एक रात एशली और मैंने एक रोमांटिक डिनर किया बिना माइकल के आ धमकने के, और वह मेरे दरवाजे पर गुड नाइट किस कर रही थी। तभी मेरे पास पहना हुआ लॉकेट उसके लॉकेट में उलझ गया और गिर गया। इससे पहले कि मैं उठाता, उसने उठा लिया और अंदर की तस्वीर देखी, बिल्कुल वैसे ही। आपके पास इस मशहूर अदाकारा और उनके बच्चे की तस्वीर क्यों है? मुझे झूठ बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बस नहीं चाहता था। ये सच है बच्चे, ये मैं हूँ और वो मेरी माँ है। मैंने उसे बताया कि माँ की गिरफ्तारी के बाद चीजें कितनी कठिन हो गईं और मैं बस एक नई शुरुआत चाहता था। उसने देखा, हैरान हो गए, लेकिन फिर उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। तुम्हारा राज मुझ में सुरक्षित है जेसिका, या फिर मैं तुम्हें जूलियट कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे वो पसंद आएगा। वह मुझे फिर से चूमने ही वाली थी कि अचानक माइकल कहीं से आ टपका। हे बब्बे, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा कुकी डो आइसक्रीम लेकर आया हूँ। उसने अभी मिठाई खाई थी। उसे तुम्हारी बकवास आइसक्रीम नहीं चाहिए। तुम उसे खुद क्यों नहीं बोलने देते? वकील, तुम अपनी जिंदगी क्यों नहीं जीते और हमारी डेट्स में खलल डालना बंद करते हो? पुल से कूद क्यों नहीं जाते? मैं इससे बहुत थक चुका हूँ। तुम सब एक दूसरे से लड़ने में इतने व्यस्त हो कि मुझे कोई देख भी नहीं रहा।
यह तो मैं नहीं चाहता था। कोई तरीका ढूंढो जिससे ये काम कर सके, वरना मैं तुम दोनों के साथ समाप्त हूँ। मैंने माइकल से आइसक्रीम छीन ली और गुस्से में चला गया। वे इतना परेशान कर रहा था, लेकिन अगले दिन मुझे इससे बड़ी चिंता थी। आंटी ने मुझे न्यूज देखने के लिए उठाया और मैं खौफ में देखता रहा। मेरा राज सबके सामने आ चुका था, यह हर जगह था और सैकड़ों रिपोर्टर हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे, मुझसे बात करना चाहते थे। क्या बुरा सपना है, लेकिन जो सच में दर्दनाक था वो जानकारी केवल एक ही व्यक्ति लीक कर सकता था। एशले, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मेरी बात पर विश्वास किया। मुझे धोखा देने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। इसके लिए तुम्हें कितने पैसे मिले एशली? कसम से जूलियट, मैंने कुछ नहीं किया। और कौन हो सकता है? झूठ बोलना बंद करो और मुझसे फिर कभी बात मत करना। उस रात जब सभी मीडिया वाले चले गए थे, माइकल मुझसे मिलने आया था। तुम इस बारे में झूठ कैसे बोल सकती हो जूलियट? तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था कि तुम कौन हो। क्यों? मैं अब वह व्यक्ति नहीं बनना चाहता था और मैं किसी को बताना नहीं चाहता था। जाहिर है कि आपने किसी को बताया, लेकिन वह मैं नहीं था। माइकल, प्लीज भूल जाओ, तुमने मुझसे झूठ बोला। हम खत्म हो गए। मैंने अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों को खो दिया था, लेकिन मैं बहुत गुस्से में था। परवाह की, माइकल सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और इस बात की नहीं कि मैं किससे गुजर रहा था। और एशले, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। एक दिन जब मैं सोच रहा था कि अब आगे क्या करूं, एक आदमी, ये सबसे अप्रत्याशित था। क्या जूलियट को फोन मुझे किया? तुम्हारी याद आई है। माँ, तुम्हें कहाँ माँ, बताया गया था तब तुम कि जेल में उसने खत्म हो तारिक जाओगे। से तलाक ले लिया और पेरिस में बस मुझे गई। तुम्हें छोड़ने का खेद है। मैंने तुम्हें जो कुछ भी सहा है, मैंने सारी खबरें पढ़ ली हैं, लेकिन मुझे कहना होगा, तुम्हारी नई नाक के साथ तो और भी सुंदर, तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। तुमने मुझे क्यों बुलाया माँ? पेरिस आओ। मोनचेरी, मैं बहुत से एजेंटों को जानता हूँ यहाँ, और वे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अपने आप को मत छुपाओ और अपने टैलेंट को बर्बाद मत करो। तुम्हें मॉडल बनने के लिए बनाया गया है। मैं अभी भी उससे बहुत नाराज थी, लेकिन मुझे इसके बारे में सोचना था। मुझे इस जगह से तंग आ चुका है और सच कहूँ तो मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता था। नो, मुझे अपना करियर याद आता है। शायद पेरिस मेरी जरूरत थी। मैं अब भी तुम पर भरोसा नहीं करती माँ, और उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ कर दूंगी। लेकिन मैंने पेरिस के लिए अपने बैग पैक कर लिए और मुझे वहाँ बहुत मजा आया। मैंने हाई स्कूल ज्वाइन किया और मेरी मॉडलिंग फिर से चल पड़ी। फिर एक दिन मैंने सबसे हैरान कर देने वाली खबर पढ़ी। प्लास्टिक सर्जन जिसने मेरी नाक की सर्जरी की थी, पर कई ग्राहकों की पहचान प्रेस को लीक करने के लिए मुकदमा चल रहा था। ओह माय गॉड, ये था वो एशले नहीं। तभी मैंने दरवाजे की घंटी सुनी और मैंने दरवाजा खोला तो एशले को वहाँ खड़े पाया। हाय, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैंने तुम्हारी चाची से मिन्नत की। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मुझे अब पता है। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, ये ठीक है। बस मुझे ये बताओ, अगर यह सब नहीं हुआ होता तो कौन करता? कौन जीता, मैं या माइकल? माइकल तो करीब भी नहीं था। तुम थे एशले। और फिर मैंने उसे चूमा।